बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। स्कॉलरशिप के संदर्भ में जो अपडेट आई वो आपको सूचित करने जा रहा हूँ। सबसे पहले अभी ये चीज़ दिमाग में अच्छे से स्थायी रूप से स्थापित कर लीजिए कि स्कॉलरशिप की लास्ट डेट जो है अभी 20 दिसंबर है। ठीक है, 20 दिसंबर है और ये एक्सटेंड होती है, हर साल होती है। पिछले साल जनवरी 20 या 10 तक, मतलब 10 या 20 जनवरी तक इसकी डेट एक्सटेंड हुई थी। ठीक है, तो अभी मैं पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ, लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस भी बताने वाला हूँ। इस वर्ष आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो बहुत ध्यान सुनिए, चाहे कैंपस के हो, चाहे कॉलेज के, यूजी के हो, पीजी के बच्चे हों। बहुत बच्चों का है, किसी का एनरोलमेंट नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। ठीक है, तो सभी समस्याओं पे मैं बात करने वाला हूँ। जितनी भी आपकी समस्या आप कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे और जानकारियाँ जो अन्य हैं वो भी आपको प्रेषित करने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज़, जिनका एनरोलमेंट नहीं हुआ है तो उनका कोई रास्ता नहीं है कि अब बिना एनरोलमेंट कराए आप कुछ काम, पहले एनरोलमेंट करा लीजिए, उसके बाद समय है, आराम से भर लीजिएगा और कोई जल्दबाजी नहीं है। आप अंतिम में ही भरेंगे तो भी आपकी स्कॉलरशिप आएगी अगर आपका पूरा प्रोसेस सही रहेगा। आपका जो फॉर्म आप भरते हैं वो अगर पूरा सही भरते हैं तो आपका आएगा। और कई लोग का सवाल देखिए, बहुत सवाल है। एक है कि आधार कार्ड पे जो नंबर है, और जो आपके बैंक में जो नंबर है वो सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बहुत सवाल है, सब पर चर्चा करेंगे, इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ होगी, एनरोलमेंट वाले बच्चे चाहे किसी भी ईयर के हों, आप पहले अपना एनरोलमेंट करा लीजिए। एनरोलमेंट कराने के बाद अपना करिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक सवाल आता है कि आप लोग का बैंक में नंबर दूसरा है, आधार कार्ड पे दूसरा है। तो जो भी जिसका भी इस प्रकार का मैटर है, आप लोग पहली चीज़ें जाकर बैंक से क्लियर उसको एक करा लीजिए। कई बार देखा गया कि स्कॉलरशिप आपकी रुक जाती है अगर आधार और बैंक का नंबर अलग अलग है। यानी कि आधार पे जो नंबर रजिस्टर्ड कराएं, यानी कि आधार एक होता है ना कि जब आधार पे आपका वेरिफिकेशन होता है तो ओटीपी जाती है, वो नंबर और बैंक में आपके अकाउंट पे दिया गया नंबर सेम होना चाहिए। कई केस में ऐसा देखा जाता है कि स्कॉलरशिप नहीं आने की एक ये भी वजह रहती है, तो आप उसको एक करा लीजिए। ठीक है, इसके पश्चात आधार कार्ड का नंबर अपडेट नहीं है, यानी कि उस पर ओटीपी वगैरह नंबर बंद हो गया है, आपको पता ही नहीं है, तो उसको पहले क्लियर कर लीजिए। ठीक है, उसको अपडेट करा लीजिए। किसी भी बैंक वगैरह में जाएंगे, पता करेंगे, अगर इलाहाबाद में तो सिविल लाइन साइड चल जाएगा, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो मोबाइल नंबर अपडेटेड रखिए। ठीक है, और एक बना लीजिए, और आधार कार्ड और बैंक मोबाइल मतलब दोनों लिंक वगैरह सब करिए। एनपीसीआई अपना अपडेट करा लीजिए। ठीक है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो एनपीसीआई पे जाकर रुक जाएगा, वो बैंक का प्रोसेस है। जाइएगा बैंक में और कहिएगा हमारा एनपीसीआई लिंक है नहीं है। ठीक, उसको देख लीजिए, तो वो फॉर्म वगैरह देंगे जो भी, तो वो प्रक्रिया करके आप उसको जो है कम से कम 1 या 2 दिन लगता है, वो अपडेट हो जाता है। एनपीसीआई अपडेट कराना जरूरी नहीं, तो फिर स्कॉलरशिप में फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप सब दस्तावेज सब तैयार अपना जो है अपडेटेड रखिए। हर दस्तावेज जैसे होता है, जैसे आय प्रमाण पत्र बनवाए, 3 साल की अवधि होती है उसकी, यानी 2021 में बना है तो उसमें 3 साल जोड़ लीजिए, और जो डेट आपकी आ रही है, जो मंथ आ रहा है, जो ईयर आ रहा है, उसी पे उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। उसको फिर रिन्यूअल कराएं, फिर उसको बनवाइए। सेंट्रल का बनवा लीजिए। ठीक है, वो आपको हर जगह काम आएगा। ठीक है, अभी स्कॉलरशिप भर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद कोई और फॉर्म वगैरह आता है। ठीक, अब मान लीजिए कि जो बच्चे 3rd ईयर में होंगे, जब आप पीजी में यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेंगे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो सेंट्रल का सब लगता है। ठीक है, तो सेंट्रल का बनवा लेंगे तो बेहतर रहेगा आपके लिए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको मैंने कई बार बताया, आय जाति निवास अपना, फिर जो है एकेडमिक जितने भी हैं 10th का 12th का, ठीक है, और भी जितने आपके 10th 12th के, और उसके बाद आपका फीस रसीद, फिर मार्कशीट वगैरह जो भी चीज़ें लगती हैं, ऑल डॉक्यूमेंट्स। और ये तो हम लोग लगातार इंस्टाग्राम पे डाल भी दे रहे हैं, टेलीग्राम पे डाल दे रहे हैं। सीएमपी से एक अपडेट आई थी और ये कैंपस कॉलेज सबके लिए अपडेट है। धीरे धीरे सभी जो है ऑफिशियल आधिकारिक सूचना जारी कर रहे हैं। पहले क्या है, ओबीसी नहीं, जनरल की, ठीक है, यानी सामान्य वर्ग की, एससी और एसटी वालों की थंब वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, थंब वेरिफिकेशन का मतलब बायोमेट्रिक होगा, उसके बाद जो है फॉर्म वगैरह का प्रोसेस होगा। तो सीएमपी में क्या है कि कार्यालय में होगा, उसके बाद कॉलेज कैंपस वगैरह, और कॉलेज में भी यही प्रोसेस वर्ष रहने वाला, कैंपस में भी रहने वाला। लेकिन ये है कि ऑफिशियल नोटिस जब जैसे जैसे सबकी आ रही है हम आपको सूचित कर रहे हैं। ठीक है, और सीएमपी वगैरह में से फॉर्म भी आया स्कॉलरशिप का। ठीक है, वो डाटा कैप्चर करके उसको भी मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, वो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, उसको भर के फिर जमा कर दीजिएगा सीएमपी में, फिर आपका स्कॉलरशिप का प्रोसेस आगे होगा। अभी आप लोग का जो मोबाइल वाला डिजी शक्ति वाला है, वो भी उस पर भी हम लोग सोच रहे कि जो है नवीनतम अपडेट लेकर आपको वीडियो बना दें आप लोग के लिए, जिससे कि आपको उसके संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो स्कॉलरशिप के संदर्भ में मुझे लगता है इतना आप लोग की क्वेश्चन थी, और अभी तो मुझे और ज़्यादा याद नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि किसी दिन लाइव सेशन करेंगे और आप सबकी जितनी भी क्वेरीज थी उनको हम उसी में शॉर्ट लिस्ट करते हुए, मेंशन करते हुए आप लोग की समस्याओं का समाधान
कर देंगे। आपकी अगर और कोई समस्याएं होंगी तो उनको जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी स्कॉलरशिप का फॉर्म आराम से भरिए। पहले अगर जो प्रॉब्लम है अगर आप लोग की किसी डॉक्यूमेंट्स में उसको क्लियर कराइए, उसके बाद फॉर्म अपना भरिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से भरिए। विंटर वेकेशन जैसे हो जाता है, 10 दिन का होने वाला है, जो कि मैंने आपको एक दिन वीडियो बनाकर बता दिया था कितने दिन का विंटर वेकेशन पड़ रहा है। विंटर वेकेशन में क्या होता है ना, DHW ऑफिस बंद रहता है और आपका जो स्कॉलरशिप का काउंटर है, ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद हॉल में है, ठीक, वहाँ पे जमा होता है आपका, ठीक है, तो वहाँ वो ओपन रहेगा लेकिन DHW बंद रहेगा। लेकिन ये है कि आपको कैंपस में जमा करने से पहले, ठीक है, DHW से अटेस्टेड कराना होता है, साइन मुहर होता है। तो जब DHW बंद रहेगा तो फिर वो काम तो वहीं रुक गया ना, बिना उसके अटेस्टेड कराए फॉरवर्ड कराए वहाँ जमा नहीं कर सकते। तो पिछले साल क्या हुआ था, बच्चों के जब बंद हो गया था जो विंटर वेकेशन में, तो विंटर वेकेशन के बाद जब 1 जनवरी से विश्वविद्यालय ओपन हुआ था, तब उसके बाद वो वहाँ से फॉरवर्ड करा के फिर आगे प्रक्रिया हुई थी। लेकिन जमा हो जाएगा, फॉर्म सही रहेगा तो स्कॉलरशिप आएगी। जितना फीस जमा करते हैं उससे ज़्यादा ही स्कॉलरशिप आती है, ठीक है। तो ये अपडेट थी, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको सूचित कर दिया है। बहुत सी वीडियोस बनाई, मेड का मीन्स स्कॉलरशिप में क्या होती है, किताब वाली, पुअर बॉयज़ फंड वाली स्कॉलरशिप, हर एक वीडियो देख लिया करिए, जिससे कि आपको ना नॉलेज मिलती रहे, अपडेटेड आप रहें। समस्या समाधान हमारा कार्य है। सवाल आपका लिखिए, आपका ये कार्य है, लिखिए, जिससे कि हम आपको डिटेल वीडियोस पे बनाएं और आपकी समस्याओं को दूर कर सके। बाकी मैं विषय के तरफ लगातार जुड़े रही, मैं ऐसा था मैं विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।